A rod of length is 3 meter and its mass acting per unit length is directly proportional to the distance x from one of its end. Then its center of gravity from that end will be at the distance of. That means हमें कैलकुलेट करना है रॉड के एंड से रॉड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस। एंड यहाँ पे हमें गिवन है मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। सो यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है मास डिवाइडेड बाई लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट चाहिए। सो m by l का वैल्यू हमें गिवन है k into x, where k is proportionality constant and we assume small element of width dx at the distance x from the end of the rod. So small element का मास हो जाएगा dm इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। सो मास पर यूनिट लेंथ है k into x मल्टीप्लाइड बाई विड्थ dx। सो ये हो जाएगा स्मॉल एलिमेंट का मास एंड हमें कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ एंड हमें कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रॉड। सो वी नो दैट xcm इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm into x divided by integration of dm, where dm is equal to mass of small element and x is equal to distance from the end of the rod. So xcm is equal to integration of dm into x and dm का वैल्यू है kx into dx। सो यदि हम dm का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे देन ये वैल्यू हो जाएगा kx into dx into x, ये हो जाएगा x का स्क्वायर into dx डिवाइडेड बाई dm का वैल्यू हो जाएगा kx into dx एंड इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट होगा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3 मीटर। सो लिमिट हो जाएगा 0 to 3। यहाँ से हम k को कॉमन निकाल के k को हम कैंसिल कर सकते हैं। देन xcm इक्वल टू यहाँ से यदि हम k को कॉमन निकाल लेंगे देन ये वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर इंटू dx डिवाइडेड बाई यहाँ से भी k को यदि हम कॉमन निकाल लेंगे देन यहाँ पे बचेगा x इंटू dx। k से k को हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx विल बी लोअर लिमिट हो जाएगा 0 एंड अपर लिमिट 3 डिवाइडेड बाई x इंटू dx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx विल बी x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3। देन xcm यहाँ से 1/3 को कॉमन ले लेंगे। सो x के प्लेस पे हम पुट करेंगे अपर लिमिट एंड अपर लिमिट है 3। सो 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब डिवाइडेड बाई यहाँ से 1/2 को कॉमन ले लेंगे। देन यहाँ पे x का अपर लिमिट है 3। सो वैल्यू पुट करेंगे देन 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो xcm का वैल्यू हो जाएगा 3 का क्यूब कर देंगे ये वैल्यू हो जाएगा 27। 27 में यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे देन ये वैल्यू हो जाएगा 9। यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे वैल्यू होगा 9। 9 इंटू 1/2 करेंगे देन ये वैल्यू हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 चला जाएगा ऊपर। सो xcm का वैल्यू आ जाएगा 2 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर।